हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन सोर्स एप्लीकेशंस लाइक कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस जो हमारे पास बहुत सारे ग्लोबली अभी यूज़ हो रही हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं। अ, जैसे कि वर्डप्रेस का वू कॉमर्स चल रहा है, ई कॉमर्स का ओपन कार्ट चल रहा है, मेजेंटो चल रहा है, मूडल चल रहा है। इस तक की जो एक टेक्नोलिटीज़ जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं इस चैनल के थ्रू डालता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। वीडियो काम का लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। किसी तरह की होस्टिंग से रिलेटेड या टेक्नोलिटीज से रिलेटेड, किसी तरह की कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड किसी तरह की कोई एरर आ रही हो या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। किसी तरह की वीडियो मेकिंग से रिलेटेड कोई एडवाइस हो, कंटेंट से रिलेटेड कोई एडवाइस हो, कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कोई एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा ओपन कार्ट है, ओपन कार्ट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है, इसकी हम एच टी टी पी टू एच टी टी पी एस रीडायरेक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है। अब इससे करने से पहले मैं आपको एच टी टी पी टू एच टी टी पी एस की एस एस एल सर्टिफिकेट की थोड़ी बहुत एक जानकारी देता हूँ। असल में एसएसएल सर्टिफिकेट क्यों है और किस लिए है और उसका काम क्या है, मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। एसएसएल सर्टिफिकेट मीन्स सिक्योर सॉकेट लेयर। राइट नाउ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमने एसएसएल सर्टिफिकेट ले लिया तो हमारी वेबसाइट हैक नहीं हो सकती। मीन्स वेबसाइट जो है आपकी हैक नहीं हो सकती। रॉन्ग स्टेटमेंट। सिक्योर एसएसएल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जिससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी या हैकिंग रुक जाए। ठीक है। मीन्स वो जस्ट एक जो भी वेबसाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है वो सिक्योर एसएसएल लेयर के थ्रू हो रहा है, सिक्योर एसएसएल इंक्रिप्शन के थ्रू हो रहा है। बस इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। इट डजेंट मीन्स कि आपकी वेबसाइट हैक नहीं हो सकती, आपका डेटा लीक नहीं हो सकता। तो एसएसएल सर्टिफिकेट एक्चुअली करता क्या है? एसएसएल सर्टिफिकेट क्या कर रहा है? जस्ट आपका जो एसएसएल के थ्रू जो वेबसाइट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो इंक्रिप्टेड हो रहा है। एक बात मीन्स हैंड शेकिंग के साथ। हैंड शेकिंग मतलब जो आपका क्लाइंट एंड है, क्लाइंट एंड मतलब जो आपका पीसी है, पीसी पे एक हैंड शेकिंग हो रही है विद सर्वर, सर्वर से हैंड शेकिंग हो रही है। तो सर्वर से जब हैंड शेकिंग होती है उसके बाद एक की होती है, 256 बिट की होती है जिसके थ्रू एसएसएल सर्टिफिकेट आपके जो ट्रांसमिशन डेटा है वो इंक्रिप्टेड करके भेजती है ब्राउजर से लेके सर्वर के बीच में। बट इट इज़ ऑल्सो अ ब्रेकेबल। ये 100% सिक्योर नहीं है। इसके अलावा एसएसएल फिर सर्टिफिकेट फिर लोग लेते क्यों हैं, क्या मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो होता क्या है, मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट चालू करी, वेबसाइट रन करी, वेबसाइट आपने स्टार्ट करी, उस वेबसाइट के थ्रू, उस वेबसाइट को मैंने आपकी वेबसाइट को ओपन करा, ओपन करा, क्या हुआ? ओपन करते से ही आपकी वेबसाइट से कोई malwares मेरे सिस्टम पे कोई डैमेज कर दिया, या किसी तरह का कोई मेरा डेटा जो है आपकी वेबसाइट के थ्रू लीक हो गया किसी भी तरह का। तो एसएसएल सर्टिफिकेट का यहाँ पर काम होता है लाइक आपकी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसे हम गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, वैसे ही एसएसएल सर्टिफिकेट भी एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। इन केस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से किसी भी तरह का कोई भी डेटा लीक या डेटा डैमेज होता है या करप्शन होता है या किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है। क्या चीज़ लॉस होता है? फाइनेंशियल लॉस होता है। तो जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो इस चीज़ के लिए पेएबल होता है, लायबल होता है उस चीज़ को, उस डैमेज को पे करने के लिए। ठीक है। अब कितने तक पे करने के लिए, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करते हैं।
कौन सा एसएसएल सर्टिफिकेट, मल्टीपल टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एसएसएल होता है, ठीक, कई सारे तरीके के होते हैं। तो आप कौन सा एसएसएल सर्टिफिकेट आप यूज कर रहे हैं, इवन फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी होता है। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट में भी आपका उसमें जो भी लॉस होता है उस लॉस को वो रिबेट करते हैं, उसको लाइबल हैं उस चीज को पे करने के लिए। लेकिन कौन सा लॉस, जस्ट फाइनेंशियल लॉस, और कोई लॉस के लिए नहीं, जस्ट फाइनेंशियल लॉस। अगर फाइनेंशियल मतलब आपने कोई डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करा या किसी तरह का ट्रांजेक्शन करा, पैसा इधर उधर से उधर कुछ हो रहा है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस के केस में एसएसएल सर्टिफिकेट लायबल होता है आपको उस आपके उस विजिटर को पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर एसएसएल सर्टिफिकेट होगा, तो अगर आपका नॉन एसएसएल सर्टिफिकेट है और किसी तरह का डैमेज आता है, तो जितना भी जो लाइबिलिटी आएगी, पेमेंट की जो भी लाइबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल लॉस की जो भी लाइबिलिटी आएगी, वो आपके ऊपर आएगी। तो बेस्ट होता है एसएसएल सर्टिफिकेट लेना, हर हालत में एसएसएल सर्टिफिकेट लेना फायदेमंद ही होता है। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती। अगर पेड में भी अगर आप जाते हैं तो 600 रुपीज़ पर एनम में आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, और आप फ्री वेयर पे भी जा सकते हैं। बट फ्री वेयर से बेस्ट होता है 600 रुपीज़ पर एनम। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती। अगर 1000-1200 का आप डोमेन परचेस ले सकते हैं, तो आप एसएसएल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप प्रिवेसी पॉलिसी भी हमेशा परचेस करें। प्रिवेसी पॉलिसी, ये भी एक तरीके का बेस्ट सिक्योरिटी हल है, जबकि ये करता कुछ नहीं है, सिर्फ डोमेन की ऑनरशिप हटा देता है। डोमेन की ऑनरशिप दिखती नहीं है पब्लिकली, पब्लिकली विजिबिलिटी नहीं होती डोमेन से, डोमेन की ऑनरशिप। बट इसको लेने से ये होता है कि आपकी एक प्रिवेसी बनी रहती है, एक मेंटेन रहता है, प्रिवेसी मेंटेन रहता है। इसकी भी अगर मैं कॉस्ट करूं, तो ये भी 300 300 रुपीज़ पर एनम कॉस्ट में आपको ये मिल जाता है। हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपको, इस तरह की बहुत ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट करने वाली जो कंपनीज है, लाइक गोडेडी और नंबर टू ब्लू होस्ट, इस कंपनी से ना ही आपको एसएसएल परचेस करना है, ना ही डोमेन परचेस करना है, ना ही प्रिवेसी पॉलिसी परचेस करना है। इनडायरेक्टली इन लोगों की जो प्राइसिंग है वो बहुत हाई है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको जो एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, जो दूसरे रिलायबल सोर्सेज हैं, आपको उनसे परचेस करना है। मैं इसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि वो रिलायबल सोर्सेज कौन से हैं। आपको मुझसे नहीं खरीदना, खुद एज ए रिसेलर आपको बन के डायरेक्ट रजिस्ट्री से परचेस करना है, तो आपको प्राइसिंग जो आएगी वो बहुत कम आएगी। तो एसएसएल सर्टिफिकेट का यहाँ पर जो रोल है, वो सिक्योरिटी से कोई कंसर्न नहीं है। इंक्रिप्शन तो हो रहा है, ट्रांसमिशन जो आपकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके ब्राउजर से लेके जो सर्वर है, सर्वर के बीच में ट्रांसमिशन सिक्योरिटी तो हो रहा है, इंक्रिप्टेड तो हो रहा है। बट इसका जो अहम रोल है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी डैमेज जो है, फाइनेंशियल डैमेज है, उसका इंश्योरेंस लाइबिलिटी को, आपको फाइनेंशियल लॉस का लाइबिलिटी एसएसएल सर्टिफिकेट की होती है। अब एसएसएल सर्टिफिकेट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे थे, हम ओपन कार्ड पे एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी कौन सी वेबसाइट थी जिस पे हमने ओपन कार्ड डाला था, वो था oc.zubesa.com। ये हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट का था। इसको ओपन छोड़ देते हैं, जो कि अभी नॉन एसएसएल पे चल रहा है, कनेक्शन नॉट सिक्योर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको हमें कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट पे लेकर आना है, आप अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लीजिए। तो कंट्रोल पैनल ये डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल है, और अगर सी पैनल है तो सी पैनल भी कुछ इस तरीके से दिखता है। सभी कंट्रोल पैनल के अंदर फाइल मैनेजर का ऑप्शन होता ही होता है, फाइल मैनेजर और डेटाबेस का। तो आपको जस्ट सिंपल फाइल मैनेजर ओपन करना है। किसी भी कंट्रोल पैनल पे हो, आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। हमने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। आप सेम चीज़ जो है एफटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। एफटीपी लॉगिन करेंगे तो आपको जिस फाइलों में हम चेंजेस कर रहे हैं वो फाइलें आपको दिख जाएंगी। या तो पब्लिक एचटीएमएल, अगर आपका मेन डोमेन है तो पब्लिक एचटीएमएल में चेंजेस होगा, या सब डोमेन है तो सब डोमेन की डायरेक्टरी में चेंज होगा। तो हमारा ओपन कार्ड जो है इस वेबसाइट, इस फ़ोल्डर के अंदर है, ये आ गया। इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट जो आपको करना है, 2 चीज़ों से आपको काम है। एक तो htaccess.txt फाइल दिख रही होगी, और एक हमने
एडमिन फ़ोल्डर को डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया था। एडमिन फ़ोल्डर को हमने डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया था। तो ये दोनों फ़ोल्डर में आपको htaccess फ़ाइल बनाना है। कौन-सी फ़ाइल बनाना है? .htaccess.txt फ़ाइल है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। .htaccess फ़ाइल को हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लें अगर एग्ज़िस्ट ना हो, और एग्ज़िस्ट हो तो उसको जो भी प्रॉपर नेम हो उसकी नेमिंग कर दें। इसके बाद इसको हम एडिट इन न्यू टैब कर लेते हैं। इसने बोला अनेबल टू एडिट फाइल। अब यहाँ पर जो है HTTPS की आपको दिख जाएगा यहाँ पर एडिट करने का। कहाँ डिफाइन करना है? इस फाइल में ये ऑटो एडिट होगा जब आप चेंजेस करेंगे। दूसरी फाइल आपको ढूंढना है config.php। इसको एडिट इन न्यू टैब करना है। इसमें आपको ढूंढना है डिफाइन। डिफाइन HTTPS दिख रहा है? ये आपको ढूंढना है डिफाइन HTTPS। इसमें आपको HTTPS HTTP को रिप्लेस विथ HTTPS, मतलब नॉन HTTP कहाँ से खुल रहा है और HTTPS कहाँ से खुल रहा है। एक पे S लगा देना है, एक दूसरे पे S नहीं लगा होगा। ये हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या करना है? सेव करना है। स्टेप टू सेव। और कोई किसी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं है और कहीं भी है ना यूआरएल आपका ओपन नहीं हो रहा है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको अपने कंट्रोल पैनल पे लॉगिन करना है। हमने कंट्रोल पैनल का ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन कार्ड होता है वो एडमिन से खुलता है, लेकिन हमने क्योंकि एडमिन यूआरएल का पाथ जो है लास्ट वीडियो में हमने चेंज करा था, हमने डैशबोर्ड करा था, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डैशबोर्ड से ओपन होता है। सिंपल हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा सेटिंग। सेटिंग पे जाइए। सेटिंग के बाद आपको स्टोर को एडिट करना है। स्टोर में आपको दिखेगा सर्वर। स्टोर में आपको दिखेगा सर्वर। सर्वर के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यूज एसएसएल दिख रहा है। यूज एसएसएल आपको दिखेगा। यूज एसएसएल में आपको यस कर देना है। यूज एसएसएल में यस कर देना है। फिर से बता देता हूँ। सिस्टम के अंदर, सेटिंग के अंदर आपको आपका जो स्टोर है, डिफॉल्ट स्टोर है, उसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद सर्वर, सर्वर के अंदर यूज एसएसएल जो एक ऑप्शन दिखेगा उसमें यस करना है। यूज एसएसएल को ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आपको ये फ्लॉपी बटन बना दिख रहा है सेव करने के लिए, इसको आपको सेव कर देना है। सेव करते से ही आपको जो आप लॉग आउट करके देखें हमारा HTTPS रिडायरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है? अभी हमारा रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, हमने इनेबल तो कर दिया कि भाई हमारा HTTPS यूज़ करना है, बट डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो उसके लिए ज़रूरी होता है .htxs फाइल में आपको चेंजेस करना है। जो हमने सबसे फर्स्ट .htxs फाइल खोली थी, इसको एडिट इन न्यू टैब करना है। इधर एक कोड लिखना है। इस जगह पर एक कोड लिखना है। पहले चेक कर लें कि वो कोड पहले से तो नहीं है। पहले से तो नहीं है। नहीं, नहीं होना चाहिए। फिर आपको लिखना है, जो कोड मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये कोड लिखना है। मैं स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ एक कोड। ये कोड आपको लिखना है। क्या कोड है? रीराइट इंजन ऑन, रीराइट कंडीशन। ठीक है, रीराइट कंडीशन क्या है? HTTP होस्ट और ओपन कार्ड डॉट डोमेन नेम। डोमेन नेम पे यहाँ पर डोमेन नेम लिखना है, जो भी आपका डोमेन नेम है।
क्या डोमेन नेम है हमारा, जो भी हमारा डोमेन नेम है वो उसको वहाँ पर इनपुट करना है, ओसी डॉट विदाउट एचटीटीपी जो भी है एक्स वाई जेड उसके बगैर। देन उसके बाद पोर्ट 80 ही रहेगा। और रिडायरेक्ट रूल क्या बोल रहा है कि आपको इसको रिडायरेक्ट करके यहाँ पर लाना है, सेम। ठीक है, इसको करने के बाद आपको सेव करना है। अब आपकी वेबसाइट को आप चेक करिए, एच टी टी पी एस पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगी, एच टी टी पी एस पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। हाँ, अब इसमें देखिए एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, डबल स्लैश लगा रहा है वो, यहाँ पर डबल स्लैश लगा हुआ, मैंने डबल स्लैश हटा दिया। सेव। अब एच टी टी पी एस पे ही चलेगा। इसी फाइल के अंदर, इसी फाइल में, ये फाइल में जो दिख रहा है इसके अंदर दो चीज़ें दिख रही हैं, टीपीएल क्विक INI लॉग और रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल। अब हमारा रोबोट डॉक्स टी एक्स टी फाइल जो होता है वो एग्जिस्ट होता है, ये होता ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे आपको जो ये दिख रहा है ऑप्शन, लॉग ऑप्शन के बाद से ये रोबोट डॉट टी एक्स टी वाला कोड जो है वो हटा देना है। ये ज़रूरी है, रोबोट डॉट टी एक्स टी वाले के लिए ये ज़रूरी है, ये हटा देना है। सेव। हम रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल डालेंगे, इसके लिए भी मैं आपको आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारा जो एच टी टी पी एस वाला जो फंक्शन है वो प्रॉपरली, अब आप चेक कर सकते हैं, अब हमारा एच टी टी पी एस पे ही जाएगा। ठीक है, एडमिन भी ओपन करके देख लेते हैं। एडमिन नहीं है, हमारा डैशबोर्ड है, हमने रीनेम कर लिया एडमिन सेक्शन को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक एरर आ रही है, ये बहुत कॉमन एरर है। इस एरर के लिए सिमलिंक्स फंक्शन को है ना हमें मॉडिफाई करना होता है। सिमलिंक्स और ऑप्शन इंडेक्सेस को मॉडिफाई करना होता है। ये मैं आपको कोड बताता हूँ इसके लिए क्या करना होता है। आपकी वेबसाइट तो प्रॉपर चलती है, वेबसाइट तो प्रॉपर चलती है, लेकिन एडमिन सेक्शन के अंदर क्या होता है, एडमिन सेक्शन जैसे हम खोलते हैं तो उसकी कोई भी चीज़ प्रॉपरली ओपन नहीं होती। जैसे ही हम एडमिन सेक्शन ओपन करते हैं वो प्रॉपरली नहीं खुलती, लेकिन नॉन एच टी टी पी पे वो चीज़ चलती है। अब इस चीज़ को कैसे हम सही करेंगे? ये मैं आपको देख के बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, अगर इस तरह की कोई एरर आती है, इस तरह की जब एरर आती है तो ये दिख रहा है ऑप्शंस प्लस फॉलो सिमलिंक्स, ऑप्शन प्लस फॉलो सिमलिंक्स को रिप्लेस विथ दिस सिमलिंक्स इफ ऑनर मैच। क्या लिखा हुआ है? सिमलिंक्स इफ ऑनर मैच, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करना। सिमलिंक्स इफ ऑनर मैच। ठीक है, एक चीज। और जो हमारा एच टी टी पी रीराइट रूल जो हमारा दिख रहा है, इस रीराइट रूल को आपको लास्ट में कर देना है, एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट मतलब आपके कैशिंग एक्सपायर से अगर कोडिंग लिखी है तो उससे पहले, रीडायरेक्टिंग टू रीराइट बेस कहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर, यहाँ पर करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही हो जाएगा। हम इसको वापस रीनेम करके भी देख लेते हैं एक बार, मे भी हो सकता है कि इसकी प्रॉब्लम हो। कॉन्फिग डॉट पी एच पी में भी देख लेते हैं एक बार। जी, हमें यहाँ पर भी एच टी टी पी एस लगाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट, एडमिन वाले में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। ये आ गया हमारा प्रॉपर्ली।
लॉगिन भी हो रहा है। तो क्या चीज़ हमने क्या क्या चीज़ें सेटिंग करी, फिर से मैं रिव्यू कर देता हूँ। हमने फाइल मैनेजर ओपन करा। आपका जो सब डोमेन है या मेन डोमेन होगा तो पब्लिक एचटीएमएल में जाना है, सब डोमेन है तो इस वाली फाइल के जो भी आपका सब डोमेन है उसके फाइल फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको डॉट एच टी एक्सेस फाइल क्रिएट करना है, अगर नहीं हो तो डॉट एच टी एक्सेस फाइल को रीनेम कर लीजिए या क्रिएट कर लीजिए, दोनों सेम बात है। पहले से वैसे इंस्टॉलेशन में एग्जिस्ट होता है। एडिट इन न्यू टैब में करना है और उस पर ये कोड लगाना है, रीराइट इंजन का कोड लगाना है। कहाँ पर? रीराइट बेस वाली लाइन के बाद, मतलब लाइन नंबर 33 के बाद। डोमेन नेम, डोमेन नेम ध्यान रहे, डोमेन नेम लिखना है। ये कोड जो है आपको एक यूआरएल में डालूंगा, उस पे ये कोड सिंपल आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। साथ ही साथ सिमलिंक्स इफ ऑनर मैच का एक ऑप्शन लिखना है। उसको करने के बाद आप सेव कर दीजिए। उसके बाद जो आपका एडमिन फ़ोल्डर है, अगर आपने रीनेम नहीं किया है तो एडमिन फ़ोल्डर होगा। एडमिन फ़ोल्डर अ, नहीं आपने रीनेम कर लिया, डैशबोर्ड है तो config डॉट php में आपको https लगाना है। https वाले सेक्शन में https लगाना है। लगाने के बाद आपको सेव करना है। आपका दोनों फंक्शन अब प्रॉपरली चलेगा, चाहे एडमिन का भी https पे आ जाएगा और मेन वेबसाइट भी https पे आ जाएगी। इतना करने के बाद आप वेबसाइट को पूरा क्रॉस चेक करेंगे कि सही से वर्किंग है या नहीं है। अब इसी में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो एच टी टी पी टू एच टी टी पी एस में मूव करने में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका मैं खुद हैंडल करके आपको उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या किसी और तरह की नई तरह की कोई प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। उसका मैं सॉल्यूशन ढूंढ के कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।